तो हेलो फ्रेंड्स, सलमान मोबाइल टेलकम 2.0 में आप लोग फिर से स्वागत है। फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज वीवो का जो Y21 है। इसमें मैं आपको डिस्प्ले लाइट सेक्शन दिखाऊंगा कि लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। तो हम बोर्नियो खोल चुके हैं और हार्डवेयर सोल्यूशन भी खोल चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको वीवो Y21 LCD लाइट दिख रहा है। उसके बाद ये बटन, ये टॉप है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। तो फ्रेंड, अभी थोड़ा सा माहौल शादी का चल रहा है, तो यहाँ पे शोरगुल हो रहा है, पटाखे की आवाज़ें आ रही है। तो इस चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज शादी हो रहा है हमारे गांव में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोरगुल भी हो रहा है और वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी था, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा डिस्प्ले लाइट का जो कनेक्टर होता है, डिस्प्ले कनेक्टर जिसे हम कहते हैं, वो ये कनेक्टर रहा। और इस कनेक्टर पे आपको मान के चलिए तो आपको 1 2 3 ही पिन है जो कि आपको दिख रहा होगा और 3 ही पिन काम करता है। तो सबसे पहले आप, अगर आपके फ़ोन में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट कीजिएगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करने के बाद आप यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये जो LED ए नोड दिखा रहा है, ए जो लिखा हो, जो ए से ए नोड होता है, तो ये फर्स्ट नंबर छोड़ के सेकेंड नंबर जो पिन दिख रहा है, ये ए नोड का है। उसके बाद ये दोनों नंबर है, 1 और 2 ऊपर से जो दिख रहा है, ये कैथोड का है। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे, इधर से इस साइड से 5वें नंबर पे जो पिन है, ये CABC का है, जो ब्राइटनेस के लिए काम करता है। तो फ्रेंड, हमें मेनली इस पे फोकस करना होता है, इस वाले पे और इस वाले पे, ये कैथोड पे और एनोड पे। तो हमें कैथोड बहुत रेयर केस में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन हमें मेनली एनोड का ही प्रॉब्लम खास करके आता है, जिसकी वजह से डिस्प्ले लाइट पे। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे फ्रेंड, सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है तो फिर यहाँ पे भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे भी अगर हमारा ये वैल्यू शो नहीं करेगा, यहाँ पे हमें ग्राउंड टाइप से मिलेगा, बीप करेगा यहाँ पे। तो अगर आपको बीप करेगा तो आप ये मत समझिए कि हमारा ये शॉर्ट हो चुका है। ये शॉर्ट नहीं होता है फ्रेंड, यहाँ पे बीप करता ही है, क्योंकि ये ग्राउंड ही होता है, ग्राउंड टाइप से होता है, माइनस के लिए होता है, माइनस वोल्टेज के लिए। तो ये ग्राउंड ही होता है, आप समझिए। तो यहाँ पे आप ये ना समझिए कि हमारा शॉर्ट है तो यहाँ से दिक्कत है, तो आप इसको ढूंढने लगिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप से मिलेगा, कंटिन्यूटी रेंज मिलेगा, बीप मारेगा। उसके बाद अगर बीप नहीं कर रहा है तो फ्रेंड आप समझिए कि ये रास्ता कटा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू शो कर रहा है अभी, तो फिर आप समझिए कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। यहाँ पे आपको वैल्यू शो करना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर बीप करेगा तो यहाँ पे आप, हमारा ये जो ट्रैक होगा ये शॉर्ट होगा या कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे भाई हमारा शॉर्ट होगा या रास्ता कटा हुआ होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। देखिए, ये तीनों लाइन को हम लेकर चलते हैं, LED, एनोड, कैथोड और CABC। तो तीनों लाइन को हम एक ही साथ लेकर चलते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन हमारा एनोड का है, ये एनोड यहाँ से कैपेसिटर से होते हुए एक डायोड से होकर रेसिस्टेंस होकर ये यहीं तक रुक जाता है। ये रेसिस्टेंस नहीं है फ्रेंड्स, ये डायोड है। ये दूसरे टाइप का डायोड बहुत तरीके का आता है फ्रेंड, हम भी अभी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन ये डायोड है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, कि आपको बताऊंगा भी कि हाँ, इसका काम कैसे होता है, कैसे ये काम करता है डायोड। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं CABC जो है डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे इस IC के इस पिन पे, यहाँ पे एक पिन आ रहा है। उसके बाद ये जो LED कैथोड जो है, कैथोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैथोड यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे IC 6LX का लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 पिन नीचे है, 3 पिन ऊपर है, तो 6LX का IC लगा हुआ है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम अगर लाइट सेक्शन में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले फ्रेंड हमें VPH पावर चेक करना पड़ता है, जो कि ये जो VPH पावर दिख रहा है
ये VPH पावर चेक करना पड़ता है। तो फ्रेंड आपको एक और बात बताना है कि अगर आपका लाइट सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम एक बार डिस्प्ले कनेक्टर पे आते हैं। ये रहा हमारा डिस्प्ले कनेक्टर। यहाँ पे हम बैटरी, पहले तो बैटरी हम डालेंगे बैटरी कनेक्टर पे। यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्टर, बैटरी इसमें लगाएंगे। बैटरी हमारा कुछ चार्ज होना चाहिए। उसके बाद हम बैटरी लगाएंगे, फ़ोन ऑफ ही रहेगा। फ़ोन ऑफ रहने के बाद हम यहाँ पे DC 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है। जितना हमें बैटरी चार्ज होगा, पहले बैटरी चेक करेंगे बैटरी कितना चार्ज है। बैटरी जितना चार्ज होगा यहाँ पे वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्रेंड अगर वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है तो फिर आप समझिए कि हमारा VPH पावर का जो सप्लाई है ना वो कहीं से ना कहीं से कटा हुआ है। तो VPH पावर का सप्लाई कौन सा है तो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये है VPH पावर की सप्लाई। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये VPH पावर की यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो VPH पावर कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है, तो इसके लिए भी हम आते हैं इधर से। VPH पावर यहाँ से बन के जा रहा है, इस IC से, बोर्ड के फर्स्ट तरफ से VPH पावर बन के जा रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम अगर VPH यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे, क्योंकि ये शील्ड हमें उतरा हुआ है तो पहले हम यहीं पे चेक कर लेंगे VPH पावर इधर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्योंकि IC में जाने से पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट है। ये जो 2 पॉइंट है ये IC पे नहीं जाके ये पॉइंट पहले आ रहा है। उससे पहले भी यहाँ पे एक कैपेसिटर है। सबसे पहले हम इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे कि यहाँ पे इस कैपेसिटर पे हमें VPH पावर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे VPH पावर नहीं मिल रहा है तो फिर आप आगे आ सकते हैं। अगर यहाँ पे VPH पावर मिल रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगा। यहाँ पे आपको पॉइंट दिख ही रहा है। तो VPH पावर कहाँ से आ रहा है तो आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ से VPH पावर बन के हमें निकल रहा है। तो इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर से होते हुए ये डायरेक्ट लाइट IC के पास जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद इस बूस्ट कॉइल से होकर, ये जो बूस्ट कॉइल है ना फ्रेंड, ये सबसे मेनली काम हमारा इसमें करता है बूस्ट कॉइल ही। ये बूस्ट कॉइल से होने के बाद यहाँ पे हमारा डायोड पे आ रहा है। डायोड पे ये लाइट IC पे जा रहा है। लाइट IC इनेबल करता है तो ये हमें फिर से ये कैथोड बनाकर भेजता है। और यहीं से हमें ये जो डायोड है ना, ये डायोड यहाँ से ये जो बूस्ट कॉइल से होकर इस लाइट IC पे जा रहा है। यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आकर बूस्ट कॉइल पे आ रहा है। बूस्ट कॉइल से फिर इस इधर वाले सिरे पे जा रहा है बूस्ट कॉइल को। फिर उसके बाद लाइट IC पे जा रहा है। लाइट IC पे जाने के बाद इस IC के इस सिरे से फिर से ये इनेबल करके लाइट को बूस्ट करके ये 20 से 25 वोल्ट तक ये इनेबल करके ये डायोड की तरफ से भेजता है। तो ये डायोड एक स्विचिंग का काम करता है। इधर से जैसे जाएगा तो ये रोक के रखेगा, इधर से जैसे आएगा तो ये फ्रेंड ये क्या करेगा, लाइट IC इधर इसे फिर से इनेबल करके इधर के रास्ते से ये भेजेगा। तो ये ए नोड हो जाता है। तो ये ए नोड होता है। तो यहाँ पे आपको जो भी वोल्टेज सप्लाई होता है यहाँ पे आपको 20 वोल्ट या 20 वोल्ट जो डिस्प्ले कनेक्टर लगाने के बाद आपको मिलता है और डिस्प्ले जलता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से भाई आपको डिस्प्ले लाइट सेक्शन काम करता है Vivo Y21 में। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने इसी वीडियो पे किया है।